नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी आरएस में। आज हम हिंदी साहित्य में छायावाद का तीसरा भाग लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगे हो आप। ये पंक्तियां किसकी हैं? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बतानी है। महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर सुमित्रा नंदन पंत जी। इनमें से बतानी है किसकी है ये पंक्तियां। क्या आंसर आएगा इसका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। और कौन सी रचना से ली गई है? कुकुरमुत्ता से। यह एक लंबी कविता है जिसमें कवि ने पूंजीवादी सभ्यता पर करारा व्यंग किया है। इसमें कुकुरमुत्ता किसका प्रतीक है? श्रमिक या शोषित वर्ग का, और गुलाब पूंजीपति वर्ग का। नेक्स्ट है अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? सुमित्रा नंदन पंत की, जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, या फिर महादेवी वर्मा की। किसकी हैं ये पंक्तियां? जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट है मतवाला और समन्वय नामक पत्रों का संपादन किस छायावादी कवि ने किया था? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जयशंकर प्रसाद ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, सुमित्रा नंदन पंत ने, या फिर मुकुटधर पांडे ने। इनमें से बताना किसने किया था। क्या आंसर आएगा इसका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। नेक्स्ट है बांधा था विदुर को किसने इन काली जंजीरों से, मणियों वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। यह पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? इनमें से बताना है आंसू, झरना, लहर, कामयनी। इनमें से बताना है कहाँ से ली गई है ये? आंसू से। कौन सी कविता से ली गई है? आंसू से। और आंसू किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। नेक्स्ट है किस छायावादी कवि को ओज, औदात्य एवं विद्रोह का कवि कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, मुकुटधर पांडे, या इनमें से कोई नहीं। किसे कहा जाता है? क्या आंसर आएगा इसका? इसका आंसर आएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। किसे कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। नेक्स्ट है किस छायावादी कवि को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, जयशंकर प्रसाद को, या उपर्युक्त सभी को। इनमें से बताना किसे कहा जाता है। क्या आंसर आएगा इसका? सुमित्रा नंदन पंत जी को। नेक्स्ट है मैं शैली अपनाई पंक्तियां किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, उपर्युक्त सभी की, या इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर आएगा इसका? मैं शैली अपनाई ये पंक्तियां किसकी हैं? क्या आंसर आएगा इसका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। किसकी हैं ये पंक्तियां? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। नेक्स्ट है छायावाद के किस कवि को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, महादेवी वर्मा को, या इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर आएगा इसका? जयशंकर प्रसाद जी। प्रेम और सौंदर्य का कवि किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को। नेक्स्ट है विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी किसने कहा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, सुमित्रा नंदन पंत ने, महादेवी वर्मा ने, या उपर्युक्त सभी ने। इनमें से बताना है। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा इसका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी कहा है। विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी कहा किसने कहा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा है। नेक्स्ट है छायावाद को प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत किसने कहा है? छायावाद को प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद ने, सुमित्रा नंदन पंत ने, महादेवी वर्मा ने, या इनमें से
कोई नहीं। किसने कहा है? क्या आंसर आएगा इसका? महादेवी वर्मा ने। नेक्स्ट है, खुल गए छंद के बंद पंक्तियां किसकी हैं? सुमित्रा नंदन पंत की, जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, या फिर महादेवी वर्मा की? क्या आंसर आएगा इसका? सुमित्रा नंदन पंत की। नेक्स्ट है, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। किसकी हैं ये पंक्तियां? जयशंकर प्रसाद की, माखनलाल चतुर्वेदी की, मैथिली शरण गुप्त की, या फिर महादेवी वर्मा की? किसकी है ये पंक्तियां? क्या आंसर आएगा इसका? जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट है, यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत जी, जयशंकर प्रसाद, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर आएगा इसका? इसका आंसर आएगा जयशंकर प्रसाद जी। नेक्स्ट है, तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, माखनलाल चतुर्वेदी की, गजानन माधव मुक्तिबोध की, या इनमें से कोई नहीं? किसकी है ये? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। और किस काव्य संग्रह से ली गई है? अनामिका काव्य संग्रह से। नेक्स्ट है, अशोक की चिंता शीर्षक कविता किसकी है? जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, सुमित्रा नंदन पंत की, या फिर महादेवी वर्मा की? इसका आंसर क्या आएगा? किसकी है ये? जयशंकर प्रसाद की। क्या आंसर आएगा? जयशंकर प्रसाद। और कहाँ से ली गई है? लहर काव्य संग्रह से। नेक्स्ट है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती? ये पंक्तियां किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, या इनमें से कोई नहीं? किसकी है ये पंक्तियां? जयशंकर प्रसाद की। और कहाँ से ली गई है? आंसू कविता से। किस रचना से ली गई है? आंसू से। नेक्स्ट है, मिलन का नाम मत लो मैं विरह में चिर हूं। ये पंक्तियां किसकी हैं? महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, या इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर आएगा इसका? महादेवी वर्मा की। नेक्स्ट है, कामायनी के पात्रों का सही मिलान कीजिए। ये मन, हृदय, बुद्धि, मानव ये प्रतीक हैं, और श्रद्धा, मनु, कुमार, ईड़ा पात्र हैं। इनको मैच करना है। मनु किसका प्रतीक है? मन का। और श्रद्धा, श्रद्धा किसका प्रतीक है? हृदय का। ईड़ा बुद्धि का, और कुमार मानव का। नेक्स्ट है, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोकगीत माना जाता है। स्रोत स्मृति, राम की शक्ति पूजा, आंसू, इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर आएगा इसका? स्रोत स्मृति। और ये किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। नेक्स्ट है, कवि छंद को हिंदी का जातीय छंद किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद ने, सुमित्रा नंदन पंत ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, या उपर्युक्त सभी ने? किसने कहा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। नेक्स्ट है, सही मिलान कीजिए। ये कुछ कवि दिए गए हैं, इनके सामने इनके दर्शन दिए गए हैं, इनको मैच करना है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत जी, महादेवी वर्मा, ये इनके सामने आगे पीछे करके इनके दर्शन दिए गए, इनको मैच करना है। सबसे पहले है जयशंकर प्रसाद जी। इनका कौन सा दर्शन है? शैव दर्शन। क्या आएगा इसका आंसर? शैव दर्शन। नेक्स्ट है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनका कौन सा है? अद्वैत वेदांत। नेक्स्ट है, सुमित्रा नंदन पंत जी। इनका कौन सा दर्शन है? अरविंद दर्शन। महादेवी वर्मा, इनका
बौद्ध दर्शन। नेक्स्ट है निराला कृत राम की शक्ति पूजा का मूल स्रोत क्या है? कृतवास रामायण, साकेत, रामचरितमानस या फिर रामायण। इनमें से बताना है राम की शक्ति पूजा का मूल स्रोत क्या है। क्या आंसर आएगा इसका? कृतवास रामायण। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।